हेलो दोस्तों, यूके जी के स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। इस वीडियो में गणतंत्र दिवस 2024 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स के लिए हैं वो कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पहले हम गणतंत्र दिवस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। और पहला पॉइंट है, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। पहला गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है और अन्य 2 हैं स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ये 3 भारत के राष्ट्रीय अवकाश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूछ दिया जाता है कि गणतंत्र दिवस को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो चलिए अब देखते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 75वां वर्षगांठ मनाया गया 26 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रों। इनको 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। ये 6वीं बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। और गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल सीसी मुख्य अतिथि थे। चलिए फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी 75वें गणतंत्र दिवस की थीम है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? मतलब 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में भारत का ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो दोस्तों, 26 जनवरी को राष्ट्रपति को कितने तोपों को सलामी दी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को 26 जनवरी के दिन। अगला है, भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुकर्णो पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे थे और ये उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के तौर पे थे। अगला है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे और ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इरविन स्टेडियम में सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ था। अगला है, राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1955 में राजपथ पर पहली परेड आयोजित की गई थी। 1955 से पहले इरविन स्टेडियम में पहले इसका आयोजन हुआ करता था। और दोस्तों, अब राजपथ का नाम चेंज हो गया है और उसको अब कर्तव्य पथ कहा जाने लगा है। अगला है,
गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से कहाँ तक आयोजित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजपथ से लाल किला तक आयोजित की जाती है। गणतंत्र दिवस परेड हमेशा राजपथ से लाल किले तक की जाती है और इसकी कुल दूरी 8 किलोमीटर होती है। अगला है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। पहला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पे, दूसरा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे और तीसरा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3:2 इसका अनुपात है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया था और उसने उल्टा पूछा था और इसका पूछा था कि चौड़ाई और लंबाई कितनी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था आप उसको उल्टा करके आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र का रंग क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गहरा नीला। दोस्तों इसमें नीला और गहरा नीला में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नीला और गहरा नीला दोनों आता है तो आप गहरा नीला को ही चूज करिएगा, ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1947 को चरखे की जगह चक्र को अपनाया गया था और इसके पहले 1947 से पहले चरखा था राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में। दोस्तों इसका अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पैंथेरा ट्राइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है और भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न है, बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? दोस्तों बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था बाघ के पहले और इसे 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया है। राष्ट्रीय गान को लिखने वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो दोनों चाहे हिंदी या अंग्रेजी में है, दोनों के जो लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान सभा में अपनाया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चलिए उनको देखते हैं। और पहला पॉइंट है, जन गण मन को भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया एवं इसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा, दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, जिसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे राष्ट्रगान का हिंदी अनुवाद हो या अंग्रेजी, दोनों के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 आखिर है क्या। तो इसमें भारतीय ध्वज को फहराने एवं प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संहिता में भारत के नागरिक को किसी भी दिन अपने घरों में, कार्यालयों में, कारखानों में भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश के द्वारा संशोधित किया गया था।
जिसके अनुसार पॉलिएस्टर या मशीन के द्वारा बने ध्वज को फहराने और बनाने की अनुमति दी गई। अब राष्ट्रध्वज हाथ से बुने या हाथ से बने या मशीन से सिले या हाथ से सिले कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग से बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर के शम्मुखम सेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहला रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे उस समय? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृता कौर उस समय स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में सिर्फ महिलाओं को ही इन सभी कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। हमने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको फिर देख लेते हैं। तो 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है, कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की परेड महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि बजाते हुए की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, परेड में पहली बार एक महिलाओं के त्रिसेवा दल को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा जाएगा। तो दोस्तों ये पहली बार हो रहा है जो कि महिलाओं को सबसे पहले रखा जा रहा है। नेक्स्ट है भारत पर्व। तो चलिए भारत पर्व के बारे में देखते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन करेगा। जन भागीदारी थीम को प्रतिबिंबित करते हुए इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, सैन्य बैंड के प्रदर्शन, शिल्प बाजार के साथ साथ अखिल भारतीय व्यंजन परोसने वाले फूड कोर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पर्यटन मंत्रालय इन सभी आयोजनों का आयोजन करेगी। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह। तो भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था। तो दोस्तों अब 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होता है, क्योंकि उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। तो अब 23 जनवरी से ही शुरू होगी। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो की क्वांटिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल जो कि UKGK स्टडी 7746 है, इसे ज्वाइन करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।